आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज की समाअत पूरी हो चुकी है। हिजाब मामले में कल फिर से समाअत होगी। कल 2:30 बजे हाईकोर्ट में होगी समाअत। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब पर हंगामे की भी खबर है। एसएस स्कूल के बाहर सरपरस्तों की नारेबाजी देखने को मिल रही है। स्कूल में कल हिजाब पहनी तालिबात को एंट्री नहीं दी गई थी और जिसके बाद ये मामला बढ़ गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और हिजाब मामले में अब एक बार फिर से कल समाअत होगी। कल 2:30 बजे हाईकोर्ट में इस पर समाअत होगी। कर्नाटक के तुमकुर से भी एक हिजाब का मामला सामने आया है, जहां पर हिजाब पर हंगामा हुआ है। एसएस स्कूल के बाहर सरपरस्तों की नारेबाजी देखने को मिली है और स्कूल में कल हिजाब पहने तालिबात को एंट्री नहीं दी गई थी, जिसके बाद जो सरपरस्त है उन्होंने यहां पर एहतजाज किया। हालांकि कल 2:30 बजे फिर से हाईकोर्ट में समाअत होगी। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब पर हंगामा हुआ है। एसएस स्कूल के बाहर सरपरस्तों की नारेबाजी देखने को मिली है। स्कूल में कल हिजाब पहनी तालिबात को एंट्री नहीं दी गई थी, जिसके बाद ये नारेबाजी आज देखने को मिली। सरपरस्तों की ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एसएस स्कूल का ये मामला है और खासतौर पर हम बता दें आपको कि ये तुमकुर का मामला है। उडुपी के मामले में हालांकि अभी समाअत चल रही है, लेकिन एक और मामला ये सामने आया है कर्नाटक के तुमकुर से ही, जहां पर हिजाब को लेकर हंगामा हुआ है। और हिजाब को लेकर हंगामा हुए इस बारे में अभी देखना है होगा कि कोर्ट की समाअत के बाद क्या कुछ इसका हल निकल पाता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो काफ़ी अहम है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर जुड़ चुके हैं शाहिद काजी हमारे साथ, बराह रास्त उनका रुख करते हैं। शाहिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में समाअत हुई है, क्या कुछ दलीलें पेश की गई है और अब चूंकि कल समाअत होगी, आज का दिन कैसा रहा इस पूरे मामले को लेकर? जी शाबाश, देखिए आज का दिन काफी अहमियत का हामिल था। आज कोर्ट में काफी दलाल पेश किए गए, खास करके जो हिजाब के हक में लड़ रहे हैं एडवोकेट कामत जो है, उन्होंने बहुत सारे दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि मजहबी रिवाज से अगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती है तो ऐसे रिवाजों की हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज है। हुकूमत खुद ही इन मजहबी रिवाज को मजरू करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत का जो ऑर्डर है वो गैर कानूनी है, संविधान के तहत जो है इसका संविधान का उल्लंघन है। कामत ने क्लियर किया है कि किस तरह से अगर हिजाब यानी कि स्कार्फ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। उन्होंने कई मिसालें दी है। अगर ऐसे रस्म रिवाज हैं जिसमें किसी समाजी जिंदगी में किसी को इफेक्ट होता है या किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसे तरमीम करने की जरूरत होती है। उन्होंने मिसालें भी पेश की। जो सती परंपरा हुआ करती थी उस पर पाबंदी लगाई गई थी। इसी तरह के अगर कोई और वाकयात होते हैं जिससे आम जिंदगी समाजी जिंदगी मुतासिर होती है तो ऐसे मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रसूमात जो किसी भी मजहब के हैं जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही है, ऐसे रसूमात की हिफाजत करना खुद हुकूमत का फर्ज है। लेकिन हुकूमत के जो जियो है वो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल पेश किए, लेकिन वक्त काफी कम था। इस वजह से ये जो सुनवाई थी ये मुकम्मल नहीं हो सकी है। अब ये मामला जो है कल तक के लिए मुलतवी हो गया है। कल 2:30 बजे से दोबारा सुनवाई शुरू होगी। देखना होगा कि किस तरह से जो 3 बेंच के जो बेंच है, 3 जजों का जो बेंच है वो किस तरह से इस पर फैसला करता है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज कुछ हतमी फैसला आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुमकिन है कि कल कोई हमें बेहतर फैसला देखने को या जल्द से जल्द फैसला देखने को मिल सकता है। बेशक शाहिद, क्योंकि खास तौर पर सभी की निगाहें इस बात पर मरकूज है और इसी को लेकर जो है तमाम स्कूल कॉलेज जरूर खुल गए हैं, लेकिन जिस तरीके के अभी अहकाम जारी किए गए हैं उसके बाद से इस तरह की जो हिजाब के साथ एंट्री नहीं हो रही है। और इसी को लेकर एक मामला तुमकुर से भी सामने आ गया है, जहां पर बच्चियों को जब एंट्री नहीं दी गई तो आज इसी को लेकर जो सरपरस्त है, जो उनके पेरेंट्स है, वो पहुंचे और उन्होंने एंट्री गेट पर जो है एक तरीके से एहतजाज किया है, हंगामा किया है। यानी कि कह सकते हैं कि जब तक इस पूरे मामले को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। शाबाश, देखिए आज हमें बहुत कुछ देखने को मिला हिजाब के ताल्लुक से। आज न सिर्फ टुमकुरू बल्कि चिकमंगलूर, मंडिया और कई ऐसे अजला थे जहां पर बच्चे अपने वालिदैन के साथ स्कूल पहुंचे और जब हिजाब को मना किया गया तो वापस वो अपने वालिदैन के साथ लौट गए। आज एग्जाम्स चल रहे हैं,
10वीं जमात के एग्जाम है, ऐसे हालात में भी बच्चे जो हैं बगैर हिजाब के जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हुए दिखाए गए। अब कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें बच्चे साफ इनकार कर रहे हैं, बिना हिजाब के हम दाखिल नहीं होंगे। हालांकि प्रिंसिपल और स्कूल इंतजामिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में आपको हिजाब निकालना होगा। इस पर भी जो है कुछ हद तक बच्चे मान गए, लेकिन ज्यादातर बच्चे वापस लौट गए। बहुत सारे वालिदैन का कहना था कि हुकूमत का यानी कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्लियर नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी मजहबी लिबास को नहीं पहनना चाहिए। स्कार्फ जो है ये खवातीन का एक लिबास का एक हिस्सा है। बहुत सारे मजहब वाले भी जो है स्कार्फ का इस्तेमाल करते हैं, इसे मजहब के साथ जोड़ नहीं सकते, इसके बगैर हम लोग नहीं आ सकते। इस तरह से कहते हुए हमने कई वीडियोस देखे। कहीं ना कहीं ये बच्चों के तालीम को जो है शहबाज, ये बहुत ज्यादा असर होता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने जो देखा है पूरे रियासत में, वो कहीं ना कहीं मुस्तकबिल के लिए काफी खतरनाक माना जा सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ते हैं। अगर इन बच्चों को इस तरह से मुतासिर होते हैं तो आने वाली उनकी पढ़ाई मुतासिर हो सकती है, उनका मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। ये हुकूमत को अब सोचने का वक्त है कि किस तरह से इस मामले को हल करे। चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है, समाज चल रही है, लेकिन जिस तरह से हुकूमत का ऑर्डर और कोर्ट के जो डायरेक्शंस है उसमें काफी तजाद है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। स्कूल की कैटेगरीज में कंफ्यूजन है। एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, बीबीएमपी के स्कूल हैं और अनएडेड स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं। तमाम लोगों में कंफ्यूजन है। बहुत सारे स्कूलों में जो है हिजाब के लिए पाबंदी लगाई है। जो प्राइवेट स्कूल है वहां भी पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद जो है उर्दू स्कूल, जहां पर ज्यादातर यानी कि 99% मुसलमान पढ़ते हैं, वहां भी हिजाब के लिए पाबंदी लगाई गई है। बहुत सारे ऐसे वाकयात आज हमें देखने को मिले जिससे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें एक सवालिया निशान है कि तालीमी निजाम को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। क्या आने वाले दिनों में हमें तालीमी निजाम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ देखने को मिल सकती है। किसी भी तरह से पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि अगर ऑर्डर आता है तो ही हम बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे, वरना हम स्कूल नहीं ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, एक टकराव के हालात पैदा जब हो जाते हैं तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है, और इन सब मामलों में जब कोर्ट दखल देता है तो उसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। शाहिद काजी आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जब हम अपडेट लेंगे कल की जो समाअत के बाद, उसमें जानना बेहद जरूरी होगा कि आखिर इसको लेकर कोर्ट की जानिब से क्या रुख अख्तियार किया गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कर्नाटक के उडुपी में उठा हिजाब तनाज़ा रियासत के हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समाअत के इनकार करने के बाद यह मामला हाई कोर्ट में लगातार सुना जा रहा है, और कल फिर हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत होगी। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हो रहे एहतजाज की आंच अब तक कई रियासतों में पहुंच चुकी है। कई रियासतों में मुस्लिम खवातीन खुलकर हिजाब की हिमायत में एहतजाज कर रही हैं। पीर को इस समाअत में इस मामले पर तालिबात की जानिब से पेश हुए वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का हुक्म आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और ये कानून वैलिड नहीं है। कामत ने सवाल उठाया कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है तो रियासती सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं। देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया कि सरकारी हुक्म में कहा गया है कि हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने का मुद्दा आर्टिकल 25 में कवर नहीं होता। इसे यूनिफॉर्म में शामिल मानने या न मानने का फैसला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ा जाना चाहिए। देवदत्त कामत ने यह भी कहा कि हिजाब के बारे में फैसला लेने का हक कॉलेज कमिटीज को सौंपना पूरी तरह गैर कानूनी है। हिजाब का मामला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जारी समाअत का हवाला देते हुए इस पर समाअत से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा था कि वो इस मामले पर नजर बनाए हुए है। हिजाब को लेकर जारी तनाजे के बीच कर्नाटक में पीर से स्कूल फिर से खुल गए और पहले ही दिन हिजाब को लेकर तनाजा हो गया। मांड्या के एक स्कूल में हिजाब पहने तालिबात को अंदर जाने से रोक दिया गया। इसे लेकर स्कूल के टीचर और तालिबात के वालिदैन के बीच बहस हुई, लेकिन तालिबात को हिजाब उतारने के बाद ही स्कूल के अंदर जाने की इजाजत मिली।
उडुपी समेत कई जिलों में हाई स्कूल के 200 मीटर के दायरे में दफा 144 नाफिज की गई है। हिजाब तनाज़े को लेकर मुल्क के 4 बड़े शहरों समेत कई रियासतों में मुजाहरे हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।